राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है। होशंगाबाद, खरगोन, रतलाम, उज्जैन जिलों में लू चल रही है। वहीं राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजस्थान की ओर से चल रही हवाओं की वजह से प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं गर्मी के चलते भोपाल में मटकों की डिमांड बढ़ने लगी है। जगह जगह गन्ने के जूस और लस्सी की दुकानें नजर आने लगी हैं। अधिक टेम्परेचर इस साल जल्दी बढ़ गया है, ऐसा पहले भी आपने महसूस किया पिछले सालों में? सर मैं एक्चुअली ये दिस इज माय फर्स्ट टाइम जब मैं आया हूँ भोपाल। इसके पहले मैं रांची में था, झारखंड में था। झारखंड के पहले मैं बंगाल में था। तो यहाँ पे गर्मी जो आती है उससे पहले वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पहले पहुँच जाती है क्योंकि वो ईस्ट वाला एरिया है। हाँ, यहाँ पे मेरे को गर्मी परसों नरसों से थोड़ी महसूस होने लगी है। परिवार ने बोला है कि इमीडिएटली जाओ, इमीडिएटली इसको लेकर आओ। और मदर फादर का पहले एम्फेसिस था कि एक मटका जरूरी होना चाहिए घर परिवार में। अंदर में शीतलता देता है आपके बदन को भी, टॉपिक को भी, और इतनी गर्मी में राहत भी, बिल्कुल राहत भी देता है। आ रहा है जैसे फिर माहौल भी बढ़ता जा रहा है मटकों का। लोग आ रहे हैं फिर कैसे मटकों की डिमांड ज्यादा है? अभी तो 50% 50% नहीं है। आजकल लोग बोलते फ्रिज का पानी पियेंगे, मटके का नहीं पी रहे हैं, ये रहता है। आज महंगाई भी हो गई है। अब महंगा बेचा तो ग्राहक बोल रहा है पिछली बार इतने का दिया था आपने, अब महंगा क्यों दे रहा हो? हर चीज की महंगाई, मटके भी महंगे होंगे ही। 2 से 3 दिन है, उनमें भी तापमानों में विशेष पतन नहीं होगा। और जो तापमान दक्षिणी मध्य प्रदेश में बढ़े हुए हैं उन इलाकों में अभी भी तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री के आसपास रहेंगे। और लू की स्थिति की अगर बात करें तो रतलाम, उज्जैन और होशंगाबाद संभाग और खरगोन, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर लू का प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। और 3 दिन तक लगभग इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आने वाले 2 से 3 दिनों में भोपाल के तापक्रमों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा और लगभग इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तो राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल संभाग में तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में तापमान में 7 से 8 डिग्री का इजाफा हुआ है। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह में 40 डिग्री तक तापमान पार हो जाएगा। पिछले एक सप्ताह से ग्वालियर चंबल संभाग में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र जो है वो सक्रिय हो रहा है और जिसके चलते राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं ग्वालियर चंबल संभाग को लगातार पारा बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में यह तापमान और अधिक बढ़ेगा। अगर वर्तमान समय की बात करूं तो अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी हम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त तापमान जो है वो 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले समय में जल्द ही लगभग एक सप्ताह के बीच में ही ग्वालियर का तापमान 40 डिग्री पहुँच सकता है और जो लू है वो लोगों को परेशान भी कर सकती है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। तो मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जबलपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पूरे जबलपुर संभाग में लू चलने की संभावना है। जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता दुर्गेश। मार्च का महीना चल रहा है और मौसम ने अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में भी तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। आप दिन में देख सकते हैं कि तेज धूप यहाँ पर दिखने लगी है और गर्म हवाओं का दौर भी जबलपुर में शुरू हो गया है। लेकिन यदि हम बात पूरे मध्य प्रदेश की करें तो लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तकरीबन 40 से 45 डिग्री तापमान भी जबलपुर, 45 डिग्री से ऊपर भी तापमान जबलपुर में पहुँच जाता है। और इतनी भीषण गर्मी में अब लोग तरावट कैसे ले, उसके लिए लोग लस्सी का सेवन करते हुए हमको अक्सर दिख जाते हैं। ठंडे पेय पदार्थ लोग इस्तेमाल करते हैं और गर्मी पर यहाँ पर शुरू है। किस तरह की गर्मी इस बार महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, पिछले साल से भी ज़्यादा गर्मी है इस बार। पिछले साल से ज़्यादा? हाँ हाँ।
बिल्कुल, और भी लोग हैं। सर, गर्मी इस बार हर बार की तरह ज्यादा दिख रही है? हाँ, इस बार जल्दी स्टार्ट हो गई और मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पड़ेगी इस बार गर्मी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा ही पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं लस्सी की बिक्री करने वाली भी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार माहौल, लोगों में क्या प्रतिक्रिया है गर्मी को लेकर? ऐसा गर्मी को लेकर लग रहा है जैसे 48 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा टेम्परेचर। अभी भगवान सूर्यदेव अभी आग बरसा रहे हैं, तो आगे मई जून में क्या होगा। इसे लस्सी, गन्ने का जूस, मैंगो शेक वगैरह जो भी है, तरावट से जो लोगों को फायदा मिल रहा है और लोग उसको ज़्यादा प्रेषित कर रहे हैं, ज़्यादा पीने का कर रहे हैं, उनको तरावट मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि इस बार भी गर्मी अपने पूरे तेवर दिखाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद लू चलने की संभावना भी पूरे जबलपुर संभाग में नजर आने लगेगी। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, जबलपुर। मध्य प्रदेश में हवाओं की दिशा बदलने से ज्यादातर जिलों में दिन और रात दोनों ही गर्म हो गए हैं। आज खरगोन में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अरुण खरे के मुताबिक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है। राजस्थान से मरुस्थली गर्म हवाएं आ रही हैं, जिससे मौसम में अचानक बदलाव हुआ है। जिले में तेज धूप के साथ लू चल रही है। लोगों को हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की सलाह दी जा रही है। ये सड़कें सूनी धूप के कारण है, बहुत काफ़ी गर्मी है। अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुई है और अपना असर बता रही है। अब मई जून में इसका तापमान कितना जाएगा ये तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज लगभग कितना होगा? आज होगा कम से कम 40 डिग्री से ऊपर होगा तापमान। दूसरे तीसरे सप्ताह आते आते ही अचानक बेहद गर्म हो गया है। आज मुझे ऐसा लगता है कि 43 डिग्री को भी अपन क्रॉस कर चुके हैं। और जो इस मौसम के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी राजस्थान के मरुस्थल से जो गर्म और शुष्क हवाएं आ रही हैं, वो हमारे यहाँ निमाड़ तक पहुंचकर पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति सबको झुलसा रही है। तो इस खबर पे चर्चा के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। जबलपुर से दुर्गेश साहू, ग्वालियर से शैलेंद्र और भोपाल से वासु जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले जबलपुर, दुर्गेश आपसे सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान आज जबलपुर में ही देखने को मिला है। किस तरीके से लोग इस गर्मी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार गर्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज लगातार देखा जा रहा है, उससे गर्मी का तेवर जो है हर साल की तुलना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी है, यानी कि फरवरी के पूरे माह में ठंड हमने महसूस की है और उसके बाद फिर मौसम बदलना शुरू हुआ है। तो मौसम वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बहुत तेज रहेगी। तो तापमान, उसकी दृष्टि से हम देखें तो तापमान अभी से अपने असर देखने को मिल रहा है। जबलपुर हम बात कर लें तो आज भी 35 डिग्री से ज्यादा तापमान जबलपुर में दर्ज किया गया है और वहीं दोपहर के तकरीबन 12 से 2 बजे तापमान ऐसा लग रहा था जैसे 40 डिग्री के तकरीबन पहुंच गया है। वहीं गर्म हवाओं का एहसास भी अब होने लगा है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों का जबलपुर संभाग के लिए जो अनुमान है वो यही है कि आने वाले 48 घंटों के बाद पूरे जबलपुर संभाग में लू चलने की भी संभावना है। तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मई जून की गर्मी कहा जाता है कि मई और जून में बेतहाशा गर्मी पड़ती है और मई जून में ही लू चलती है। लेकिन इस बार मार्च से ही ये हालात बनने वाले हैं, यानी कि इससे अंदाजा लगाया सकता है कि आने वाले महीनों में हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर का टेम्परेचर भी 45 डिग्री तक हमने देखा है कि किस तरीके से पहुंच जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि अभी तो ये शुरुआत है गर्मी की, आने वाले दिनों में और भी बेतहाशा गर्मी का हमें एहसास होगा। तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है डॉक्टर लगातार ग्वालियर में भी देखा जाता है कि गर्मी पड़ती है आमतौर पर, लेकिन माना जाता है कि होली के बाद से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, लेकिन अभी से ये हाल है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिर मई और जून की गर्मी में क्या होगा? बिल्कुल शुभांगी, आपने ठीक कहा कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो ये पहाड़ी इलाका है और यही कारण है कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों का ही प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो आपने कहा कि जो अप्रैल का महीना होता है, खासकर सेकंड हाफ की अगर बात करूं, उस समय जो है वो सूर्यदेव की तपन जो है लोगों को परेशान करने लगती है। लेकिन इस बार जो है वो गर्मी ने पहले ही दस्तक दे दी है। अभी मार्च का तीसरा सप्ताह चल रहा है और ऐसे में तापमान जो है वो 37 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। आज की अगर बात करूँ तो 37 डिग्री है
और इसके पहले अगर मैं बात करूं, अधिकतम तापमान इस सीजन का 38 डिग्री रह चुका है। तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में जब मई जून आएगी तो ये तापमान लगभग 48-49 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूनतम तापमान की भी बात करूं तो 20 से 21 डिग्री न्यूनतम तापमान रह रहा है। यानी कि अगर आप सोचें कि रात में अगर आपको राहत मिलेगी गर्मी से, तो वो भी नहीं मिल रही है। यानी जो कूलर जो है अप्रैल के महीने में बाहर निकलते थे, लोग एसी चलाना शुरू करते थे, लेकिन वो इस बार होली के पहले ही लोगों ने कूलर ठीक करा लिए हैं और उनको चलाना भी शुरू कर दिया है। तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको सूरज की तपन, जो गर्मी है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग का तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार हो जाएगा और जो तेज लू है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे में मौसमी बीमारियां जो हैं वो बहुत जल्दी ही पैर पसार लेंगी, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जिस तरीके से गर्मी लगातार जब बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन समेत कई अन्य ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोगों को बीमार बनाने लगती हैं। और ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया है कि सुबह शाम ही लोग घर से निकलें, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो आवश्यक इंतजाम करके ही निकलें। तो ऐसे में अब जो आने वाला समय है वो ग्वालियर चंबल वासियों के लिए बहुत परेशानियों भरा हो सकता है। बिल्कुल वासु, भोपाल वैसे तो बहुत हरा भरा शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिला है कि तापमान 38 डिग्री के आसपास अभी से ही पहुंच गया है। क्या खास जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? क्या खास अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस साल गर्मी के सीज़न ने थोड़ा सा जो तय समय होता है उसके पहले दस्तक दे दी है और राजधानी वासी भी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो खरगोन, होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन ऐसे जिले हैं जहां पर लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी हो गया है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान की ओर से लगातार जो ड्राई विंड्स आ रही हैं वो इस समय पूरे मध्य प्रदेश को हिट कर रही हैं, इसलिए अलग अलग रीजन्स में जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भोपाल की अगर बात करें तो होली के बाद ही जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री के ऊपर जाना शुरू हो गया है और लगातार इस टेम्परेचर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। इस पूरी जो गर्मी बढ़ रही है इसको रोकने वाला कोई भी सिस्टम अभी डेवलप नहीं हो रहा है। जो डायरेक्ट वेव्स आ रही हैं, हॉट वेव्स आ रही हैं, उनका असर पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा और इसी तरीके से जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी का दौर है वो अब जारी रहने वाला है। भोपाल में भी लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके के जो जतन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में जो मटके हैं, जिनको देसी फ्रिज भी कहा जाता है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी है। जगह जगह गन्ने के जूस के, लस्सियों के जो स्टॉल्स हैं वो लगने लगे हैं और लोग कहीं ना कहीं अब अलग अलग तरीकों से गर्मी से बचने के जो जतन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। एक मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जीडी जी जुड़ गए हैं। सर, देखने को मिलता है कि आमतौर पर मई जून में जिस तरीके की प्रचंड गर्मी होती है वो पड़ती है, लेकिन अभी से ही ये गर्मी पड़ने लगी है। मार्च का ये महीना है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से लोग भी बच के रहें और आने वाले समय में किस तरीके की गर्मी और किस तरीके की लू का देखना मिल सकता है? नमस्कार जी मीडिया के सभी दर्शकों का। अब आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में खासकर होशंगाबाद, राजगढ़ और ये सब जो पश्चिमी इलाका है मध्य प्रदेश का, राजस्थान से जुड़ा हुआ, यहाँ पर गर्म हवाएं थी और तापमान 40 से 42 डिग्री। कल खरगोन में 43 डिग्री तापमान किया था, लेकिन थोड़ा सा कल से 1-8 डिग्री की राहत प्रदेश में 1 से 2 डिग्री की मिलने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान से सूखी गर्म हवाएं आ रही थी प्रदेश में और अभी विंड जो है प्रदेश में परिवर्तित हो गई है थोड़ा सा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, तो जो हवा की दिशा है परिवर्तित हो गई है और तापमान में जो बढ़ोतरी का सिलसिला था प्रदेश में फिलहाल रुक गया है। और कल से जो लू चलने की स्थिति वाली जो राहत थी, कल से थोड़ा सा प्रदेश में कम हो जाएगी। लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश में जो तापमान है अधिकतम 38 से लेके 40-41 डिग्री तक बना रहेगा। लेकिन जो सीवियर लू और लू की कंडीशन में कल से विराम लग जाएगा प्रदेश में। पश्चिम मध्य प्रदेश गर्म तो रहेगा लेकिन विराम लग जाएगा। बिल्कुल सर, देखने वाली बात यह है कि अभी से ही जो तापमान है वो बढ़ने लगा है, तो जब सीजन का सबसे हाई पीक टाइम आएगा तो उस समय कितना अधिकतम तापमान हमें देखने को मिलेगा और कितना न्यूनतम तापमान जा सकता है? देखिए, खासकर ये ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। आप जान रहे हैं कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हम सभी परेशान हैं। कहीं भूजल का स्तर नीचे गिर गया है और वनस्पतियां कम हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। परिवर्तन का दौर है तो होना ही था, क्योंकि हम सचेत नहीं है ये सब करने के लिए। पहले से हमने कभी ज्यादा सावधानी हम जनमानस को भी बरतना चाहिए। तो जब अभी ये अप्रैल और मई की मैं बात करूं और जो हमको संकेत मिल रहे हैं, हमारे जो
आंकड़े जो बता रहे हैं साइंटिफिकल, तो उससे ये है कि अप्रैल और मई बहुत तपेगा प्रदेश का, उसमें सामान्य से भी ज्यादा गर्मी प्रदेश में रहेगी। उसके लिए लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा। अभी से वर्षा के जल का जो जहाँ जिनके पास स्रोत है जो भी उसको बचाना पड़ेगा, अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, कम से कम जल का दोहन करें, क्योंकि अप्रैल और मई प्रदेश में तपेगा। मार्च का तो सब चाय चल रहा, तो लगभग 40 के आसपास प्रदेश का तापमान है। सावधानी भी सुरक्षा है, अगर जरूरत है तभी घर से कम निकले, और अगर गीले कपड़े पहने और ठंडे खासकर सूती कपड़े जरूर पहने। बिल्कुल, धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। डीडी मिश्रा जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नर्मदापुरम प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर बना रहा। पहले नंबर पर खरगोन रहा। खरगोन में शुक्रवार को 42.5 डिग्री तो नर्मदापुरम में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक हेमंत चौधरी के मुताबिक राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण लू चल रही है। उन्होंने आगे भी लू चलने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान से आ रही गर्म हवा से तापमान बढ़ रहा है। यह सिलसिला अब जारी रहेगा। अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जैसा कि अभी वर्तमान में जो हम गर्मी का प्रकोप देख रहे हैं, इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में गर्मियां में अत्यधिक वृद्धि होगी, जो कि पिछले कुछ वर्षों की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो इस बार बहुत तेज पड़ने वाली है। अभी नर्मदापुरम इतना गर्म हो रहा है, मैंने आज तक इतना नहीं देखा। राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो अभी इतनी तेज गर्मी पड़ा रही है कि मार्च अप्रैल मई में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मौसम का कहर लगातार जारी है और मार्च के महीने से ही देखने को मिल रहा है कि गर्मी में तापमान जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो मई जून में क्या हालात होंगे, यह सवाल सबके मन में खड़ा हो गया है। इस खबर पे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे शैलेंद्र, वासु और दुर्गेश। आप सभी का धन्यवाद इस खबर पे जुड़ने के लिए हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।